हाय फ्रेंड्स। और आज हम कुछ समतल के क्वेश्चन के बारे में चलेंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में कुछ प्लान्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है समतल का कि यदि एक समतल अक्षों को ए बी सी पर मिलता है, यदि एक समतल अक्षों को ए बी सी पर मिलता है और त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक अल्फा बीटा गामा है, तो सिद्ध करो समतल का समीकरण x अपॉन एल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 3। मुझे ये क्वेश्चन प्रूव करना है x अपॉन एल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 3। ठीक है, तो पहले हमें समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर ये हमें प्रूव करना है x अपॉन एल्फा वाई अपॉन बीटा जेड अपॉन गामा इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ये x अक्ष, ये क्या है, x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। ठीक है, अक्षों को ABC पर मिलता है, जो समतल है वो अक्षों को ABC पर काट रहा है। मान लो x अक्ष को A पर, y अक्ष को B पर और z अक्ष को C पर, तो इन समतलों को ABC पर उसने क्या किया, मिलता है। ठीक है, ठीक। और त्रिभुज ABC, यहाँ पर ये देखिए आप, एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बना ABC, ये एक त्रिभुज बन रहा है। इनका केंद्र अल्फा बीटा गामा, इसका जो केंद्र है ये केंद्र कितना है, अल्फा बीटा गामा। ये जो केंद्र है इसका, इस त्रिभुज का केंद्र यही तो होगा। ठीक है, तो ये केंद्र क्या, ये कितना है, अल्फा बीटा गामा है। कितना है, अल्फा बीटा गामा है। ठीक, हम मान लेते हैं, हम क्या मानते हैं कि ये जो बिंदु है ए बी सी, ये अक्षों से कितनी दूरी पर काट रहा है। मैंने मान लिया यहाँ से ये ए दूरी पर काट रहा है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, ए, तो इसके निर्देशांक क्या बनेंगे, a, 0, 0। ये x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की दूरी हो गई। मैंने मान लिया कि y अक्ष पर ये जो b बिंदु है ये b दूरी पर है। कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी है b, तो इसके निर्देशांक कितने होंगे, तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, 0, b, 0। ठीक है, अब मैं अगर मान लूं कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो अंतःखंड की दूरी है c, यानी कि यहाँ से ये z अक्ष पर समतल द्वारा काटे गए अंतःखंड की दूरी है c, तो इसके निर्देशांक होंगे 0, 0, स्मॉल c। ठीक है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। ठीक, x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई स्मॉल है, तो निर्देशांक a, 0, 0। y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई b, तो कितना हो जाएगा, 0, b, 0। और z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई स्मॉल c, तो कितना होगा निर्देशांक 0, 0, c। ठीक, ये हमने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हमें क्या करना है, मुझे समतल का समीकरण प्रूव करना है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब अंतःखंड काटे गए अंतःखंड की दे रखी हूँ लंबाइयां, तब काटे गए अंतःखंड की लंबाइयों का फॉर्मूला होता है x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है समतल का। तो अगर मुझे अंतःखंड काटे गए अंतःखंड की लंबाइयां पता पड़ जाएं, तो मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा और हमारे समतल का समीकरण प्रूव हो जाएगा। यानी मुझे इसकी लंबाई निकालना है, स्मॉल ए की लंबाई, स्मॉल बी की लंबाई, स्मॉल सी की लंबाई, और ये लंबाई निकाल के मैं यहाँ अगर पुट कर दूंगा तो मेरा समतल का समीकरण प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो हम काटे गए अंतःखंड की लंबाई निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे, हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है अल्फा बीटा गामा, इसके केंद्रक, तो केंद्र का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। कैपिटल X हो गया, ये केंद्र कितना, अल्फा, x1 x2 x3, x1 x2 x3, a 0, 0, तो a प्लस 0 अपॉन 3, तो कितना हो गया, a इक्वल टू 3 अल्फा। तो a इक्वल टू 3 अल्फा, ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास। a की, ये x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई 3 अल्फा आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं a बराबर 3 अल्फा। ठीक है, अब हम निकालेंगे बीटा के लिए। ठीक है, बीटा के लिए हमारा y अक्ष का होगा, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, कैपिटल Y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। कैपिटल Y कितना है, बीटा, तो बीटा इक्वल टू y1 y2 y3, 0 प्लस b प्लस 0, 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3, तो b बराबर आ गया 3 बीटा। तो y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई आ गई 3 बीटा।
तो मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू भी पुट कर ली, कितनी 3 बीटा, बीटा ये वाई अक्ष की हो गई। ठीक है, अब मैं चलता हूं जेड अक्ष पर काटेगा अंतःखंड की लंबाई। तो मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, जेड के लिए जेड के केंद्रक का। तो कितना होगा, जेड इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। तो जेड की वैल्यू कितनी है, कैपिटल जेड गामा, और Z1 कितना है 0 प्लस 0 और प्लस सी, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो 0 प्लस 0 प्लस सी अपॉन 3, तो सी इक्वल टू आ गया 3 गामा। ठीक है, तो यहां पर मेरी वैल्यू सी जेड अक्ष पर काटेगा अंतःखंड की वैल्यू आ गई 3 गामा। ये 3 वैल्यू आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास काटे गए अंतःखंड की लंबाई आ चुकी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मैं फॉर्मूला लगाता हूं कि समतल का समीकरण जब काटे गए अंतःखंड की लंबाइयां दे रखी हो, क्या होता है समतल का समीकरण। समतल का समीकरण क्या होता है x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, x अपॉन 3 अल्फा y अपॉन b की वैल्यू कितनी है 3 बीटा, और z अपॉन c की वैल्यू 3 गामा इक्वल टू 1। 3 देखो कॉमन आ जाएगा, जो 3 कॉमन आएगा वो 3 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर कॉमन आएगा और यहाँ पर चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x अपॉन अल्फा वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 3। तो ये आ गया हमारा, ये प्रूव हो गया कि जब काटे गए अंतःखंड की लंबाई दे रखी हो और केंद्रक पता हो तो समतल का समीकरण ये होगा। ओके, तो ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ये रहा पूरा सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है नेक्स्ट, दूसरा, कि यदि कोई समतल एबीसी बिंदुओं पर मिलता है, अक्षों को एबीसी बिंदुओं पर मिलता है, यदि कोई समतल अक्षों को एबीसी बिंदुओं पर मिलता है, अक्षों को एबीसी बिंदुओं पर मिलता है। ठीक है, ये हो गया, जिसकी मूल बिंदुओं से दूरियां क्रमशः ए बी सी हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है नेक्स्ट प्लान का। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि कोई समतल है, वो अक्षों को एबीसी बिंदुओं पर मिलता है और अक्षों की मूल बिंदुओं से दूरियां स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्रम से दे रखी हैं, यानी एक्स अक्ष पर स्मॉल ए, वाई अक्ष पर स्मॉल बी और जेड अक्ष पर स्मॉल सी हो, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे क्या करते हैं। देखिए, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया। ठीक है, एक्स अक्ष को ए पर, वाई अक्ष को बी पर, जेड अक्ष को सी पर, ये समतल इनको मिलता है। ठीक है, ठीक, जिनकी मूल बिंदुओं से दूरियां क्रमशः ए बी सी हो, मूल बिंदु ये है, इनसे दूरियां ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो दूरियां ये है, तो निर्देशांक क्या होंगे, a, 0, एक्स इस बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, भाई हम एक्स चलेंगे नहीं, वाई चलेंगे बी, जेड चलेंगे नहीं 0, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, बी, 0, और जेड अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे 0, 0, सी, ये। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब मुझे निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, तो मैं क्या करूंगा,
तो मुझे क्या निकालना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। आप लोग ये क्वेश्चन पूरा समझ गए होंगे कि कोई समतल है, अक्षों को ए बी सी पर क्या करता है, मिलता है, जिसकी मूल बिंदुओं से दूरियां ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ठीक, यहां पर देखिए, अब मुझे अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये पोर्शन, ये बिंदु यहां पर मैं दे देता हूं ओ। ठीक है, यहां पर 3 त्रिभुज बन रहे हैं, ओ ए बी, ओ बी सी और ओ ए सी। ये 3 बिंदु, ये 3 त्रिभुजों का योग टोटल एबीसी का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। यही होगा दोस्तों, तीनों का योग टोटल ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक, ये देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तीनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हम यहाँ पर लगाएंगे तो इक्वल टू, बताइए इसका कितना होगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार, इसका आधार कितना है ए और लंब कितना है बी, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू ए बी प्लस, अब ओ बी सी का क्षेत्रफल, ओ बी सी इसका क्षेत्रफल, तो इसका आधार हो गया बी और लंब हो गया कितना सी, तो इसका आ जाएगा हाफ बी सी प्लस, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आधार हो गया ए, लंब हो गया सी, तो हो जाएगा 1/2 ए सी। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आंसर हो गया त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले में हम और टाइप के क्वेश्चन चलेंगे प्लेन के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों।